नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, कहते हैं प्यार किसी से भी और कहीं भी हो सकता है। दुनिया में हमने कई प्रेम कहानियां सुनी है। ऐसी है एक लव स्टोरी राजस्थान की मूमल महेंद्र की है, जो विश्व में जानी जाती है। वैसे तो दुनिया में कई कहानियां जैसे ढोला मारू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, बाजीराव और मस्तानी आदि की कहानी काफ़ी प्रमुख है, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। इस कहानी में जहां मूमल बहुत ही सुंदर थी, वही महेंद्र साहसी थे। मूमल महेंद्र की लव स्टोरी बहुत सालों पुरानी है। चलिए हम बताते हैं क्या है मूमल महेंद्र की प्रेम कहानी। मूमल राजस्थान के जैसलमेर के लोदरवा में रहने वाली थी। वहीं महेंद्र अमरकोट पाकिस्तान के रहने वाले थे। लोदरवा जैसलमेर के पास बहने वाली काक नदी के पास बसा हुआ है और यही राजकुमारी मूमल का महल भी था, जिसे एक थम्बिया महल के नाम से भी जाना जाता है। मूमल महल के मेड़ी पर रहती थी। राजस्थान में छत पर बने कमरों को मेड़ी कहा जाता है। कहते हैं इस महल के ऊपर जाने के लिए कई खुफिया रास्ते थे और यह महल एक रहस्यमयी जगह थी। इस महल में अजगर, शेर, सांप जैसे डरावने जानवर रहते थे, जिन्हें देखकर हर कोई डर जाता था और लोग इस महल में जाने से भी डरते थे। कहते हैं कि मूमल ने सभा में यह ऐलान किया था कि जो राजा इन सभी डरावने जानवरों से लड़कर मुझ तक पहुंचेगा, मैं उसी के साथ शादी करूंगी। वही राजकुमारी मूमल इतनी खूबसूरत थी कि उनके खूबसूरती के चर्चे गुजरात, मारवाड़, ईरान, इराक और सिंध तक फैले हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि कई राजा यहाँ मूमल से मिलने आए, लेकिन कोई भी राजकुमारी तक पहुंच ही नहीं पाता। वही अगर पहुंच भी जाता तो फिर वह राजकुमारी के सवालों के जवाब नहीं दे पाता था। राजा को शिकार करने का बड़ा शौक होता था। महेंद्र अपने साले हमीर के साथ अमरकोट के पास शिकार करते थे। इसी के चलते एक दिन राजा महेंद्र शिकार करते करते काक नदी के पास पहुंच जाते हैं और लोदरवा में पहुंच गए। वही महेंद्र ने एक सुंदर बगीचा देखा और इस बाग में कई तरह के फूल, फलदार पेड़ आदि के बीच एक महल दिखाई देता है। महेंद्र को महल देखने में बड़ा सुंदर और अजीब लगा। इस महल के ऊपर कई खतरनाक पशुओं के चित्र भी बने हुए थे। वही राजा महेंद्र महल को देखने के लिए बगीचे में अंदर आ गए। वहां उनकी एक दासी दिखाई दी। दासी ने महेंद्र को रुकने के लिए कहा। वही महेंद्र ने कहा, हम शिकार करते हुए यहाँ पहुँच गए हैं और थक चुके हैं, इसलिए आराम करना चाहते हैं। वही दासी के महेंद्र को राजकुमारी मूमल के बारे में बताया और कहा कि वह बहुत ही सुंदर है और उनकी खूबसूरती के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। दासी ने महेंद्र से पूछा, क्या आपने उनका नाम सुना है? इस पर राजा ने जवाब देते हुए कहा, नहीं, मैंने नहीं सुना। इस पर दासी ने कहा, यह महल और बगीचा राजकुमारी मूमल का ही है और यह यहाँ अपनी सहेलियों के साथ रहती है। साथ ही दासी ने राजा को बताया कि जो व्यक्ति राजकुमारी तक पहुँचेगा और उनके सवालों के जवाब देगा, राजकुमारी उससे ही शादी करेगी। वही ये सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी मूमल के बारे में और जानने के लिए उत्सुक हो गए। वही इसके बाद दासी राजकुमारी मूमल को राजा महेंद्र के बारे में बताती है और राजकुमारी उससे कहती है कि वे हमारे मेहमान हैं और उनके रहने का इंतज़ाम किया जाए। राजा महेंद्र वहां रुक जाते हैं और एक सेवक जब उनके पास भोजन लेकर आता है तो उससे राजा ने राजकुमारी मूमल के बारे में जानना चाहा। तब सेवक कहता है, अगर मैं आपको राजकुमारी मूमल के बारे में बताने लग गया तो सुबह से शाम हो जाएगी। राजकुमारी मूमल इतनी सुंदर है कि उनकी खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वह इतनी सुंदर है कि जब वह शीशे के सामने जाती है तो शीशा ही टूट जाता है। वही वह दूध से नहाती है और तन पर चंदन का लेप लगाती है। वह दुनिया में सबसे सुंदर और अलग है। इसके बाद सेवक कहता है, उन्हें देखने के लिए दूर दूर से प्रसिद्ध राजा, महाराजा और कई राजकुमार आए, लेकिन राजकुमारी ने उनकी तरफ एक नज़र में भी नहीं देखा। सेवक ने कहा, राजकुमारी उस राजकुमार से ही शादी करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, वरना वह जीवन भर शादी ही नहीं करेगी। यह सब सुनने के बाद राजा महेंद्र राजकुमारी से मिलने के लिए और उत्सुक हो जाता है। उन्होंने राजकुमारी से मिलने के लिए संदेश भिजवाया। वही राजकुमारी ने महेंद्र को ऊपर बुलाया और राजा महेंद्र मूमल को देखते ही स्तब्ध रह गए। साथ ही मूमल से नजरें ही नहीं हटा पाए। दूसरी ओर राजकुमारी भी महेंद्र के चेहरे के तेज और आंखों को देखती ही रह गई। वही मूमल ने राजा महेंद्र का स्वागत किया। दोनों साथ रात भर बैठे रहे और बातें करते रहे। इसी के चलते दोनों की पहली नज़र में एक दूसरे से प्यार हो गया। वही दोनों रात भर बातें करते रहे और ना जाने कब सुबह हो गई, लेकिन ना तो राजा वहां से जाना चाहते थे और न ही मूमल जाना चाहती थी। पर आखिरकार राजा को तो जाना ही था।
तो राजा चल देते हैं और मूमल से वादा भी करते हैं कि वह जल्दी वापस मिलने आएंगे। राजा महेंद्र राजकुमारी को देखने के बाद सब कुछ भूल गए और उनके दिमाग और दिल में केवल मूमल बस गई। इसी के चलते राजा ने मन में ठान लिया कि वह मूमल से शादी करके उसे अपने साथ अमरकोट ले करके जाएंगे। बता दें कि राजा महेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे और उनकी पहले से ही 7 पत्नियां थी। इसी के चलते जब राजा अमरकोट पहुंचते हैं और उन्होंने राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए एक प्लान बनाता है। महेंद्र के यहाँ एक रामू राय का नाम का एक व्यक्ति रहता था जो ऊँट चुराने का काम करता था। उसके पास गए और बोले कि मुझे एक ऐसा ऊँट चाहिए जो रात को मुझे लोदरवा लेकर सुबह अमरकोट वापस ले आए। इसे सुन रामू राय का ने कहा, एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत ही तेज दौड़ता है, जो आपको वहां पर पहुंचा देगा और सुबह अमरकोट वापस लेकर भी आ जाएगा। शाम को रामू राय का ऊँट को सजाकर महेंद्र के पास लेकर जाते हैं और राजा उस पर सवार होकर राजकुमारी मूमल से मिलने पहुंच जाते हैं और सुबह अमरकोट लौट आते हैं। धीरे धीरे महेंद्र मूमल की प्रेम कहानी परवान चढ़ने लगती है और यह मिलने वाला सिलसिला बहुत दिनों तक चलता है। वही कुछ दिन बाद इस बारे में राजा की 7 पत्नियों को इस बारे में पता चल जाता है। उन्होंने राजा महेंद्र को रोकने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं और ऊंट चीतल के पैर तुड़वा देते हैं ताकि राजा मूमल से मिलने न जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सच्चे प्यार कभी खत्म नहीं होता। महेंद्र दूसरा ऊंट लेकर राजकुमारी मूमल से मिलने के लिए लोदरवा पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में बहुत ही देर हो गई थी और राजकुमारी मूमल उनका इंतजार करते करते सो गई। इसी के चलते अब महेंद्र मूमल की लव स्टोरी में एक मोड़ आता है। मूमल के साथ उनकी बहन सुमल भी थी। वह उस दिन खेलती खेलती साथ सो गई। उस दिन मूमल की बहन ने पुरुषों के कपड़े पहन रखे थे। वही जब राजा वहां पहुंचता है, उसने ये देखा तो महेंद्र ने सोचा मूमल के साथ यह पुरुष कौन है। यह देख राजा वापस लौट आता और महेंद्र का चाबुक टूट कर वहीं गिर जाता है। राजा ने सोचा कि मूमल किसी और से प्रेम करती है। सुबह मूमल उठी और उसने वह चाबुक देखा और वह समझ गई कि यहाँ राजा आए थे और उन्हें बिना मिले राजा महेंद्र के लौट जाने की वजह भी उन्हें पता चल गई। इसी के चलते राजकुमारी कई दिनों तक राजा का इंतजार करती रही, लेकिन महेंद्र नहीं आए। राजकुमारी ने खाना छोड़ दिया, श्रृंगार करना छोड़ दिया, लेकिन राजा नहीं लौटे। दूसरी ओर महेंद्र को यकीन ही नहीं हो रहा था कि आखिर मूमल ऐसा कैसे कर सकती है। राजकुमारी के राजा को कई खत लिखे गए, लेकिन महेंद्र तक चिट्ठी पहुंचने से पहले उसकी 7 पत्नियां उन्हें फाड़ देती थी, जिसके बारे में राजा को भनक तक नहीं लगी। फिर राजकुमारी मूमल ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने सेवक को भेजा, लेकिन अमरकोट में उसे राजा से मिलने नहीं दिया गया। वही सेवक ने हार नहीं मानी और छुप कर बैठ गया और रात को वह महेंद्र के पास पहुंच जाता है। उस समय राजा सो रहे थे। तभी वह सेवक गाना गुनगुनाने लगता है, तुम्हारे बिना सोड राण यह धरती धुंधली, तेरी मूमल राजकुमारी है उदास, मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महेंद्र अब तो घर आओ। इस पंक्ति का मतलब यह है कि राजा महेंद्र, तुम्हारे बिना वह धरती धुंधली है और तुम्हारी मूमल उदास है। तुम्हें तुम्हारी मूमल बुला रही है कि मेरे प्रियतम अब तो घर आ जाओ। जब राजा ने ये सुना तो वह बाहर आए। वही महेंद्र ने सेवक को सारी बातें बताई और सेवक राजकुमारी मूमल के पास राजा का संदेशा लेकर पहुंच जाता है। यह सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके समझ में आ जाता है कि आखिर गलतफहमी की वजह क्या थी। इसके बाद राजकुमारी ने दोबारा राजा के पास संदेश भिजवाया कि वह राजा से मिलने अमरकोट आ रही है। वही जब यह सब महेंद्र को पता लगता है, उन्होंने सोचा कि राजकुमारी मूमल निर्दोष है, तभी वह मुझसे मिलना चाहती है। राजा ने फिर से संदेशा भिजवाया कि मूमल को यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है, वह खुद उनसे मिलने आ रहे हैं। राजकुमारी मूमल ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और राजा महेंद्र का इंतजार करती रहती है। वही राजा ने सोचा क्यों न मूमल के प्रेम की परीक्षा ली जाए। तब राजा ने लोदरवा पहुंचकर एक संदेश मूमल के पास भिजवाया कि महेंद्र को सांप ने डस लिया है और उनकी मृत्यु हो गई है। यह संदेश राजकुमारी तक जब पहुंचता है तो यह सब सुनने के बाद मूमल वही गिर पड़ती है और महेंद्र का नाम पुकारने के बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। दूसरी ओर यह खबर जब राजा तक पहुंचती है तो महेंद्र के वियोग में राजकुमारी मूमल ने जब ये प्राण त्याग दिए हैं तो राजा भी रेत के टीलों में रोते रोते मूमल मूमल करते रहते हैं और उन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए। इस तरह इस अनोखी प्रेम कहानी का बेहद ही दुखद अंत होता है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मूमल महेंद्र के मिले बिना ही इस लव स्टोरी का इस तरह अंत हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी ये मार्मिक कहानी? अगर मेरी ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।